अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आर्म डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आर्म डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। कोयटा और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज वहाँ पर हड़ताल का ऐलान किया गया था, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो बयान सामने आया है, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और सहाफ़ी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि आखिर अब ये क्या मामला है, इसके ऊपर तफसील बताते हैं। और इसके साथ साथ पीटीआई के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जनाब। आज इमरान खान साहब का एक और केस में जो है वो फ़ैसला आया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और उसके बाद जो है वो एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। और भी दीगर दिलचस्प खबरें तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं खेल के मैदान से। और आप जानते हैं कि आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो 5वां T20 मैच था और पाकिस्तान जो है वो ये मैच भी हारने में कामयाब हो गया, जीतने में तो कामयाब नहीं हुआ। तो न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ जो है वो 4-1 से जो है वो जीत ली है अब। और 52 रन के ऊपर पाकिस्तान की आधी टीम आउट हो गई थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हसन नवाज़ जिनके हवाले से मैंने प्रेडिक्ट किया था जब उन्होंने सेंचुरी की थी, मैंने कहा था कि अभी आगाज़ हुआ है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी पता चलेगा, अभी नया नया इन्होंने शुरू किया है। तो वही हुआ कि वो पिछले 5 मैचेस में, जिसमें से 3 मैचेस में वो 0 पे आउट हुए हैं और एक मैच पे वो 1 रन किया है और एक मैच में उन्होंने सेंचुरी की है। और अब इस मैच में भी जो है वो 0 के ऊपर आउट हुए हैं। और उसके बाद तकरीबन 129 रन का हमने हदफ दिया था, जो कि न्यूजीलैंड ने जनाब 10 ओवर्स में ही जो है वो पूरा कर लिया। और पहले 5 ओवर्स में तो बॉलर को इस तरह मार पड़ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं टीवी ही बंद कर दूँ, मतलब ये हालत थी। ये जो एक तजर्बा था वो तो बड़ा बुरी तरह से जो है वो नाकाम हुआ है। अलबत्ता इस सारी चीज़ में जो खुशखबरी आई है वो ये आई है कि जनाब सैम अयूब, उनका जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया और वो वापस आ गए हैं लाहौर। और कहा यह जा रहा है कि वो कौमी एकेडमी में जो है वो फ़िटनेस टेस्ट अब उनका होगा और सैम अयूब जो है वो ईद कराची में अपने अहले खाना के साथ मनाएंगे। और इसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली ये कहा जा रहा है कि अगर वो अप्रूव हो जाती है उनकी फ़िटनेस, तो उसके बाद वो अपकमिंग तो जारी बात है PSL या उसके बाद आइंदा सीरीज़ में भी जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक जो खुशखबरी आई है वो ये आई है कि जनाब IMF के हवाले से बाकायदा तौर पर IMF ने जो है वो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो हो गया है। अच्छा, इससे पहले जब ये वफ्त आया था और उसके बाद जब ये वफ्त किया था तो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो बहुत सी चैम गोइयाँ हो रही थी, लेकिन IMF ने उस वक्त भी कहा था कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है और उम्मीद है कि ये हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये एग्रीमेंट हो गया और 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का ये एग्रीमेंट हो गया है और IMF ये केस पाकिस्तान को अब जारी कर देगा। अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आप जानते हैं कि जब जुडिशरी का एक वफ्त आया था तो उन्होंने उस वक्त बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो है वो हमारी मुलाकात उनसे हो जाए और उनको जो है वो हम बता सकें इमरान खान साहब के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये सारी चीज़ें जो है उनके सामने हम प्रेजेंट करना बेसिकली वो चाह रहे थे। और ये सब कुछ तो हुआ नहीं। खैर, उसके बाद जो है वो खबरें आ रही थी कि उन्होंने जो है वो एक लेटर भी लिखा है। तो इसके अंदर अब ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है IMF की जानिब से, तो इससे एक और बात की भी निशानदेही ये होती है कि जो पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं या PTI के अंदर जो कुछ हो रहा है या इलेक्शंस कैसे हुए हैं, 26वीं आईनी तरमीम है, इस सारी चीज़ों से जो है वो IMF को कोई गर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप जानते हैं कि IMF के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस मुल्क का है, आप सब जानते हैं, ये तो ज़बान ज़द आम बात है कि अमेरिका का है। और ये एक और लिटमस टेस्ट है, जाहिर बात है। इससे ये चीज़ साबित है कि जो बाहर बैठे हुए हैं और जो ये PTI ने, शहबाज गिल वगैरह जो बाहर बैठे हैं, जो सारी कोशिशें कर रहे हैं, उससे फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि IMF ने जो है वो एक और केस जो है वो अब जारी कर दी है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी जनाब आज जो है वो इजाफा देखा गया है और क्लोजिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। तो ये जनाब एक जो है वो डेवलपमेंट हुई है, बड़ी खुशखबरी है जो है वो पाकिस्तान के लिए आई है। इसके बाद जनाब ज़रा बलूचिस्तान और कोयटा के हवाले से बात कर लेते हैं, वहाँ पर क्या मामलात हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कल जो BNP मैंगल ग्रुप है, जो अख्तर मैंगल साहब का जो ग्रुप है, उन्होंने वट से कोयटा की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। अब वहाँ पे जो मुकामी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि अख्तर मैंगल साहब जो है वो बड़ी देर के बाद आपको नज़र आएंगे किसी तहरीक के साथ। इससे पहले वो ख़ास जो है वो इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब जो है वो आपको बड़ी देर के बाद एक्टिव होकर नज़र आएंगे। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था शहजाद रियाज साहब की, वो उनके साथ अख्तर मैंगल साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक्चुअली उनसे सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि जी ये कहा जा सकता है कि आप जो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं वो मजबूरी के तहत है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि BYC यानी कि जो बलोच यकजहती कमेटी है मारंग बलोच की, वो काफ़ी हद तक इस वक्त जो है वो मशहूर हो चुकी है। तो उन्होंने इस बात का इकरार भी किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये बात हकीकत है कि मुझे अपने लोगों की आवाज़ सुनने के लिए जो है वो ग्राउंड में आना पड़ेगा।
तो 28 मार्च को ये ऐलान किया गया है। अब आज की अगर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कोयटा के ऊपर बात कर लें तो एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो अलबत्ता कुछ ख़ास लोग ये नज़र नहीं आए उस एहतजाज में। कहा जा रहा है कि 100 से भी कम लोग जो हैं वो एहतजाजों में नज़र आए हैं। अलबत्ता 3 बजे के करीब ये कहा जा रहा था कि कोयटा प्रेस क्लब के अंदर नादिया बलोच जो कि मारंग बलोच की बहन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन 3:15 बजे तक या 3:30 बजे तक जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक तो वो नहीं पहुंची। अगर वो पहुंचती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं तो उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इसके ऊपर अख्तर मैंगल साहब ने जो है वो एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आज पुरअमन एहतजाज के दौरान कोयटा में कर्फ्यू का समाप्त, प्रेस क्लब जाने के तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हनीफ अब्बासी साहब जो वज़ीर रेलवे हैं उन्होंने की, और उन्होंने ये कहा कि जी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी दी उन्होंने कि जनाब जैफर एक्सप्रेस जो है वो कल से अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ जो है वो शुरू कर देगी। तो कल ही के दिन जो है वो अख्तर मैंगल साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है और कल ही जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईद खुसूसी ट्रेन भी जो है वो चलाई जाएगी। अब ये अच्छी खबर है बलूचिस्तान के शहरियों के लिए, ज़ाहिर बात है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के मामलात को भी जो है वो देखना पड़ेगा और सिक्योरिटी भी जो है वो वहाँ पर फराहम करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अब जनाब कुछ साफ़ियों के हवाले से बात कर लेते हैं, और वहाँ पर एक तो सबसे पहले फरहान मलिक साहब, आप जानते हैं कि उनको आजकल गिरफ़्तार किया हुआ है और आज उनको अदालत में जब पेश किया गया तो अब उन पर जो है वो एक और मुकदमे में जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस मरतबा जो उनको अरेस्ट किया गया उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जनाब वो इंटरनेट फ्रॉड, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनाब उन्होंने मुबैना तौर पर कोई कॉल सेंटर जो है वो खोला हुआ था। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है और कॉल सेंटर खोला हुआ था और इस कॉल सेंटर के ज़रिए जो है वो गैर मुल्कियों के साथ जो है वो फ्रॉड किया जाता था और उनके क्रेडिट कार्ड नंबर को लेकर उनके ज़रिए जो है वो इंटरनेट फ्रॉड जो है वो उनके साथ किया जाता है। अब क्या वो कॉल सेंटर चलाते हैं या नहीं चलाते, इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता ये एक सेट पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि एक केस में जब ज़मानत होने लगती है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब दूसरे केस में रिलीफ मिलने लगता है तो तीसरे केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यही जो है वो फरहान मलिक साहब के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और जो खबर आई, जो बल्कि इसमें जो FIR फरहान मलिक साहब के खिलाफ दर्ज की गई है, वो ये कि जनाब कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। वहाँ पर जो एजेंट्स काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर के ज़रिए गैर मुल्की, उनसे उनका खुफिया डाटा जो है वो हासिल किया जा रहा था और उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पे मुल्जिमान जो लड़के थे गिरफ्तार किए और वहाँ पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ये काम जो है वो हम फरहान गौर मलिक के कहने के ऊपर जो है वो कर रहे थे और ये मुल्जिमान जो है वो फ्रॉड और चैटिंग में मुलव्विस हैं और ये इल्ज़ाम है फरहान मलिक साहब के ऊपर कि वो जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे। अब ये कर रहे थे या नहीं ये नहीं हमें पता, इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। दूसरी एक जो डेवलपमेंट हुई है वो कल रात को जनाब एक साफ़ी हैं वहीद मुराद साहब, जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके मुताबिक या उनकी फैमिली या उनकी सास जो है वो घर में मौजूद थी और वहाँ पे जो है वो चंद एक नामालूम अफराद आए हैं और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि जी वहीद मुराद साहब जो हैं वो अफ़गानी हैं, हम उनको जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए हैं। तो उनकी फ़ैमिली के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनको ID कार्ड भी उनका दिखाया गया लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद उनकी फ़ैमिली के मुताबिक वो दरवाज़ा तोड़कर जो है वो अंदर आया, उनको अरेस्ट कर ले गए हैं। उसके बाद कुछ पता नहीं है कि उनको कहाँ पर लेके गए हैं या कौन लेके गया, इसके हवाले से कुछ नहीं पता। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है वो उन्हें अदालत में पेश किया गया और जो चार्जशीट उनके हवाले से जो पेश की गई उसमें इल्ज़ाम ये उनके ऊपर लगाया गया कि जी ये फेसबुक के ऊपर जो पोस्टें लगाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है और इसके साथ साथ जो अहमद नूरानी साहब है उनका जो एक मीडिया आउटलेट है उनके हवाले से जो पिछले दिनों उन्होंने एक खबर शेयर की थी आर्मी चीफ के हवाले से, उसको भी जो है वो इन्होंने शेयर किया, यानी कि वहीद मुराद साहब ने जो है वो खबर शेयर की है, ये भी उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम है। दूसरा इनके ऊपर इल्ज़ाम ये कि जी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA उससे उनको ये सपोर्ट करते हैं और उसकी सपोर्ट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनाब इन्होंने जो है वो उनके हक़ में जो है वो कोई पोस्ट की है या उसे शेयर किया है। तो वहीद मुराद साहब मेरा ख्याल है कि मैं बड़े अरसे से उनको देख रहा हूँ और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मतीउल्लाह जान साहब के साथ साथ ही होते हैं और बड़े बेबाक किस्म के इंसान हैं और बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, तहजीब और इखलाक के अंदर रहकर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अब उनके ऊपर ये पीका एक्ट के ज़रिए जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया है और यही वो पीका एक्ट है जिसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उस वक्त उठाया जा रहा था कि इसके ज़रिए जो है वो जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाएगा और वही सब कुछ जो है वो हो रहा है। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब ये BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका कोई वास्ता नहीं है BLA के साथ, लेकिन इनको जनाब जो है वो अब धर लिया गया है। इसके अलावा जनाब अदालत में जब इनकी पेशी की गई उसके बाद जर्नलिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। तो वहीद मुराद साहब ने बताया कि जी कल रात को मुझे जब गिरफ़्तार किया गया यहाँ पे लाने से 20 मिनट पहले तक मेरे मुंह के ऊपर जो है वो काला कपड़ा डाला हुआ था और उसके बाद जो है वो 20 मिनट पहले ये जो है वो काला कपड़ा मेरे मुंह से हटाया गया है। तो काबिल मज़म्मत ये बात है 13 घंटे तक एक तो उनको ज़ाहिर बात है कोई चार्जशीट नहीं दिखाई गई, ना उनको कोई एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया और उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। इससे और कुछ नहीं हो रहा, ये जो पीका एक्ट के ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है इससे और कुछ भी नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत का सिर्फ ये इमेज जो है वो मज़ीद ख़राब होता जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। यही जो सारे सवाल थे वो इमरान खान साहब के ऊपर थे और यही सारे सवाल जो है वो मौजूदा हुकूमत अपना इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि मुलाकातों के हवाले से आज एक
केस चल रहा था, तो उसका फ़ैसला जनाब आ गया और बड़ा तफसीली फ़ैसला है। और इसमें ख़ास तौर पे आखिरी पेज की जो शिक नंबर 9 है, इसके बाद जो है वो पीटीआई के अंदर एक नई बहस का आगाज़ हो गया। मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आखिर ये है क्या। इसके अंदर लिखा गया है कि जी मिस्टर सलमान अकरम राजा हु इज़ इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट हैज़ गिवन अंडरटेकिंग दैट नो मीडिया टॉक वुड बी गिवन बाय द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स डिस्कस्ड इन इंटरव्यूज आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। उन्होंने कहा है कि जी सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो खुद लिख कर दिया हुआ है कि अंदर जो गुफ्तगू होगी वो बाहर आकर जो है वो मीडिया टॉक के अंदर या वो उसके अंदर जो है वो डिस्कस नहीं होगी। तो अब जो उनके नाकिदीन है वो उनके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो अपने हाथ कटवा लिए हैं और अदालत के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब अंदर जो भी गुफ्तगू होगी वो हम बाहर आकर जो है वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब पीछे रह क्या गया है, इससे बेहतर था कि ये फ़ैसला आप ये या डील या फ़ैसला आप इसे जो भी कह लें ये आप करते ही ना। खैर सलमान अकरम राजा साहब का ये मौक़िफ़ है जनाब के हमारा मेन फोकस जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना है और गुफ्तगू तो हम खैर बाद में भी कर सकते हैं, टॉक शो के अंदर भी या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है। अच्छा, आज जब ये फ़ैसला जारी बात आया उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर तनकीद हो रही थी। वहीं जुनैद अकबर साहब जो हैं पीटीआई के केपी के सदर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जनाब हम ईद के बाद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ईद उल फितर के 3 दिन जो है वो अडयाला जेल के बाहर हम एहतजाज करेंगे। अब ये मुमकिन होता है या नहीं, इससे पहले भी आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो कोर कमेटी के इजलास में डिस्कस हुई हैं, लेकिन कोई जो है वो हतमी नताइज नहीं निकला और बहुत से लीडरों ने यही कहा कि जनाब उसको इन्होंने जो है वो रिजेक्ट ही किया है कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, इससे ये ना हो कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी लग जाए। लेकिन अब जो है वो जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं, देखते हैं कि अब मुलाकात होती है या नहीं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि जी ये जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी साहब, आप जानते हैं कि उनको भी निकाल दिया गया है, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ एक दिन में फैसल चौधरी की बरतरफ़ी और डॉक्टर बाबर अवान की बेइज्जती इस बात की सिर्फ 2 मिसालें हैं कि किस तरह अना परस्तों के ज़रिए पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं पेशीन गोई करता हूँ कि इन बीमार ज़हनियत वाले अफराद का ज़वाल भयानक और बहुत जल्द होगा। जिस रफ्तार से वो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि खान साहब की बरतरफ़ी की बारी जल्द आएगी। तो ये जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।